दहिसर पुलिस ने bitstocking.com नाम की कथित क्रिप्टो निवेश स्कीम का भंडाफोड़ करते हुए 6.50 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुजीत शंकर राव जाधव 48 निवासी सतारा महाराष्ट्र को देश छोड़कर थाईलैंड भागने की कोशिश करने के दौरान अहमदाबाद एयरपोर्ट से दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने SJB डिजिटल सॉल्यूशन LLP के नाम से निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाई। शुरुआती निवेशकों को लाभ देकर भरोसा जीता गया, जिसके बाद करीब 2000 लोगों से करोड़ों रुपए निवेश करवाए गए। जांच में सामने आया है कि 2021-22 के बीच 18 निवेशकों से 1.16 करोड़ और कुल नेटवर्क से लगभग 6.50 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने यूट्यूब से सॉफ्टवेयर बनाना सीखकर यह स्कीम तैयार की थी। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अनेक गुंतवणूकदारांची MLM मार्केटिंगद्वारे फसवणूक करून केल्यामुळे दहिसर पोलीस स्टेशन येथे CR नंबर 1305/2024 दाखल करण्यात आला होता डिसेंबर महिन्यामध्ये। सदर गुन्ह्यामध्ये जो आरोपी आहे सुजित शंकरराव जाधव याने मल्टी लेवल मार्केटिंग पद्धतीचा अवलंब करून त्याद्वारे एक ब्लॉकचेन सिस्टम तयार केली व त्यामध्ये अनेक गुंतवणूकदारांना 8,000 पासून 8,000 रकमेचे गुंतवणूक करण्यास सांगितले व त्यामध्ये रेफरल सिस्टम ठेवली। एका व्यक्तीने परत 5 व्यक्ती जमा करणे, परत 5 व्यक्तीने पुन्हा 5 व्यक्ती जमा करणे, असं करून ही ब्लॉकचेन सिस्टम तयार केली व त्या ब्लॉकचेन सिस्टमच्या आधारे अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली। आरोपी हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार होता। सदर आरोपीचा आपण शोध घेत होतो। सदर आरोपी हा परदेशात थायलंड येथे पळून जाताना त्याला अहमदाबाद क्राईम ब्रांचच्या मदतीने अहमदाबाद एअरपोर्ट येथे ताब्यात घेण्यात आले। आरोपीताकडे तपास करण्यात आलेला आहे। सुरुवातीला गुन्हा दाखल झाला तेव्हा गुन्ह्यातील रक्कम 1,85,00,000च्या आसपास होती। तपासामध्ये अद्यापर्यंत काही शेकडो जे गुंतवणूकदार आहे त्यांच्या अद्यापर्यंत 6,50,00,000 रुपये इतकी गुंतवणूकदारांची रक्कम मिळालेली नाहीये, ती अपार झाली आहे असं अद्यापर्यंतच्या तपासामध्ये निष्पन्न होत आहे। आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीने गुन्ह्यातील रकमेतून गुजरात राज्य मेहसाणा येथे काही फ्लॅट विकत घेतले होते। ते फ्लॅट आपण तपासादरम्यान BNS कलम 106 अन्वये ताब्यात घेण्यात आले। मान्य कोर्टाला त्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे। सदर जप्त मालमत्तेच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न देखील करत आहोत। सदर आरोपी हा सध्या तुरुंगात असून याचे इतर साथीदार त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे। पुलिस स्टेशन में MPID के सेक्शन के तहत एक केस रजिस्टर हुआ था। CR नंबर है 1305/2024। इस सेक्शन में हमने MPID के सेक्शन अप्लाइड किए थे। इस केस में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है सुजीत शंकरराव जाधव, जो महाराष्ट्र के सातारे का रहने वाला है, उसने खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और ये जो सॉफ्टवेयर था ये MLM मार्केटिंग सिस्टम के सिस्टम से तैयार किया गया था, जिसमें रेफरल कमीशन सिस्टम होती है। अगर कोई इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट करता है तो उसको और इन्वेस्टर्स लाने होते हैं, उसके बाद वो और चेन डेवलप होते रहती है, जिस आधार पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और इनिशियल एजेंट जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये चेन डेवलप करने का एक सिस्टम रहता है कि जिस सिस्टम में ये चेन एक ऑप्टिमिस्ट लेवल पे जाने के बाद में अपने आप कोलैप्स हो जाती है और उससे जो एट द एंड इन्वेस्टर्स है उनके काफ़ी सारे पैसे डूब जाते हैं। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तभी फ्रॉड अमाउंट थी 1,85,00,000। बाद में जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप होते गया तो पता चला कि अभी तक 6,50,00,000 तक लोगों की जो अपार रकम हुई है और इसका जो एक्यूज है वो एक्यूज जब से केस रजिस्टर हुआ था तब से एब्सकॉन्डिंग था। वो हिंदुस्तान के बाहर थाईलैंड भाग के जाने की कोशिश कर रहा था। उसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हमने पकड़ लिया है। उसको हमने पुलिस कस्टडी में इंट्रोगेट किया। अभी उसने क्राइम प्रोसीड अमाउंट से अहमदाबाद मेहसाना में कुछ फ्लैट परचेज किए थे। वो फ्लैट्स भी हमने इन्वेस्टिगेशन में सीज किए हुए हैं। उस बारे में वो फ्लैट बेच के जो इन्वेस्टर्स के अमाउंट है वो रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो आरोपी है वो आर्थर रोड जेल में है और इसके जो और साथीदार है, इसके जो एसोसिएट इन क्राइम्स है, उनका भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम रिवील हुआ है। उनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरोपी इसका पहले भी बैकग्राउंड है। इसका अंबोली पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर था और उसमें वो 2019 को अरेस्ट हुआ था, बेल आउट हुआ है।
आरोपी का वैसे देखने जाए तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, लेकिन एक वो खुद सुमोटो पढ़ाई करके उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और ये जो इस क्राइम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया है वो उसने खुद डेवलप किया हुआ है। ट्रेडिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है और ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलता है, और इस आधार पे जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनका पैसा, जो रेफरल सिस्टम है जो एट द टॉप रहता है उसको आते जाते रहता है, और जो एंड यूजर होता है अपने आप सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो एंड यूजर को रिटर्न्स नहीं मिलता।